जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के साबिक बल्लेबाज अहमद शहजाद साहब सामने आए हैं। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के ऊपर भड़के हैं, बोले हैं, बड़ा गुस्सा उन्होंने किया है। बेसिकली उनका गुस्सा करना बनता है क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जो आखिरी वनडे जीता था ना 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस मैच के अंदर अहमद शहजाद साहब मैन ऑफ द मैच थे। जी हाँ, तो अहमद शहजाद साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट को उसका असल चेहरा बताया। जी हाँ, आपको बताते चलें कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है हाईलाइट की हैं। आप उन बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें पाकिस्तान टीम के साबिक बल्लेबाज अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि अगर आप लोगों ने फेस सेविंग करनी है, आप लोगों ने सिर्फ दुनिया को यह बताना है कि भाई हमारी क्रिकेट बेहतर हो रही है, हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बेहतर हल है कि आप लोग जाएं आयरलैंड के साथ मैच खेलें, आप लोग जाएं नेपाल के साथ मैच खेलें। आप लोग अगर न्यूजीलैंड की सी-डी लेवल की टीम को नहीं हरा सकते ना, तो हम जिस पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करते हैं कि हमारा उनके साथ मुकाबला है, तो उन्होंने कहा आप देखें कि उनकी तो ए लेवल की टीम को इंडिया ने 2 दफा चैंपियंस ट्रॉफी में हराया है। तो उन्होंने कहा कि आप तो अब इस वक्त समझ लें कि उनकी जो सबसे निचली लेवल की टीम है ना, आप उसके लेवल की क्रिकेट नहीं खेले। तो उन्होंने कहा अगर फेस सेविंग करनी है, आपने अगर दुनिया को बताना है जी हमारे ये किंग है, हमारे ये चीते हैं, हमारे ये चैंपियन है, तो जाए जाकर नेपाल के साथ मैच खेलें, जाए जाकर आयरलैंड के साथ सीरीज खेलें, उनको सीरीज हराएं और डोल जो आप लोगों ने शुगर मेला करना है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी टीम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप लोग किसी भी बड़ी टीम की बी लेवल की टीम को भी हरा सकेंगे। अहमद शहजाद साहब का कहना है। उसके बाद उन्होंने जिस चीज के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हाईलाइट किया, मैं खुद इसके ऊपर बड़ा यानी कि हैरान होता हूं कि आपने 5 मेंटोर हायर किए हैं। 5 मेंटोर आप लोगों ने हायर किए और इन मेंटोर को हायर करने का मतलब है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडवाइजरी टीम है जिसके अंदर 5 साबिक खिलाड़ी अपने वक्त के बड़े बड़े नाम है इस एडवाइजरी में। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना है कि आप इतनी भारी भरकम इन लोगों को तनख्वाहें देते हैं, सब चीजें करते हैं, क्या अभी तक किसी एक मेंटोर ने भी आपको एक बड़ा प्लेयर दिया, एक ऐसा प्लेयर दिया होगा जिसको आपने टीम के अंदर खिलाया हो और उसने इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपनी छाप छोड़ी हो, अपना नाम छोड़ा हो? उन्होंने कहा नहीं। सवाए इन मेंटोर ने जिस वक्त कोई आईसीसी का इवेंट आए, मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामियां निकालने के, गलतियां निकालने के, इनके कान खींचने के अलावा, मजे की बात है कि इनके कान खींचने के अलावा इन मेंटोर्स ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं दिया। और ऊपर से जो मीडिया के ऊपर खबरें चली कि इस T20 टीम के लिए उन्होंने कप्तान का नाम रिकमेंड किया, किसका? शादाब खान का। तो जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ऐसे करके काटा मारा, उनका बहन इतनी तो हमारी कम से कम इज्जत आप छोड़ दें। तो ये अहमद शहजाद साहब का मानना है। उसके बाद अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि मीडिया के ऊपर जब पाकिस्तान की यंग टीम T20 टीम जब गई न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने, एक पाकिस्तान उसके अंदर मैच जीता जिसके अंदर वो हसन नवाज ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी। बहरहाल पाकिस्तान इतना बुरा शायद T20 नहीं हारी जितना बुरा हम वनडे आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखें वहां पर T20 की जो हमारी यंग टीम थी ना, उनका मुकाबला था न्यूजीलैंड की यंग टीम के साथ, चले वो फिर जस्टिफाई होता है। लेकिन यहां पर तो न्यूजीलैंड की डी लेवल की टीम थी, 2 प्लेयर थे उनके पुराने, एक डैरल मिचेल, एक ब्रेसवेल। पहले मैच में चैपमैन खेला, उसके बाद चैपमैन बाहर हो गए, विलियम भी बाहर हो गए, ठीक है। तो 2 प्लेयर तो उनके वहां पर बाहर हो गए, तो 2 प्लेयर उनके पुराने थे, बाकी सारी टीम उनकी नहीं थी। और यहां पर तो भाई हमारे वही पुराने खग्गे थे, पुराने किंग थे सारे। तो हम अगर कंपैरिजन करें ना, तो हम T20 में शायद इतना बुरा नहीं आ रहे जितना हम वनडे के अंदर आ रहे हैं। वनडे के अंदर साथ हम वाइट वॉश भी हुए। तो उनका मानना है कि भाई मीडिया के ऊपर बाकायदा एक कंपेन चलाई गई जब हम T20 सीरीज खेल रहे थे कि भाई अगर हमारे सीनियर होते तो शायद हम जीत जाते, हम ये कर जाते, हम वो कर जाते। उन्होंने कहा ये जो वाइट वॉश आप हुए हैं ना, आपके सीनियर प्लेयर को ना उन्होंने डरा डरा कर मारा है, आपको पीछों से उतार उतार कर आउट किया है। ये मानना है किसका? ये अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा दोस्तों। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर साथ अपनी राय दे रहा हूं कि अहमद शहजाद साहब ने जो बातें की हैं ये काफी हद तक नहीं, ये बहुत ज्यादा हद तक सही है। इसके ऊपर सवाल बनता है कि हमारी ए लेवल की सीनियर टीम अगर न्यूजीलैंड की डी लेवल की टीम से नहीं जीत पा रही, तो हम दुनिया में कहां स्टैंड कर रहे हैं? क्रिकेट के अंदर कहां स्टैंड कर रहे हैं? हमारा क्या मेरिट बन चुका है? फिर उन्होंने खास तौर के ऊपर आकिफ जावेद के ऊपर बात की, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से सबसे पहले ये नुकता हाईलाइट किया था गैरी क्रिस्टन साहब ने, जब पाकिस्तान का नेशनल कप हुआ था फैसलाबाद के अंदर। उन्होंने कहा था कि इस पूरे इवेंट के अंदर अगर कुछ हासिल हुआ है ना,
तो सिर्फ एक बॉलर हुआ और वो है आकिफ जावेद। ये गैरी क्रिस्टन साहब के, और कमेंट्री में उस वक्त सलमान भट्ट साहब थे साथ, सलमान भट्ट साहब साथ थे, ये मैं आपको बता दूं, और उन्होंने उस वक्त ये बात हाईलाइट की थी। उसके बाद गैरी क्रिस्टन साहब तो रहे नहीं, लेकिन आकिफ जावेद साहब को फिर जिस वक्त हमने ऐड करना था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, वहां पर उनकी इंजरी सामने आ गई, हमने नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा जब हमारे बॉलर नाकाम हुए, हमने आकिफ जावेद साहब को डाला। उन्होंने इसको हाईलाइट किया कि आकिफ जावेद ने जब पहला ओवर किया, 9 बॉल हुई, उसे छक्का पड़ा तो रिजवान ने उसको हटा दिया। उन्होंने कहा क्या आपके प्राइम बॉलरों को छक्के नहीं पड़े? आपके प्राइम बॉलरों को 100+ रन पड़े हैं भाई। आप 2023 का वर्ल्ड कप निकाल कर देखें, ऑस्ट्रेलिया ने दुम्बा बनाया हारिस रऊफ का, लेकिन उसके बावजूद हारिस रऊफ आपकी टीम के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मेन जो कोचेस बैठे हुए हैं, आकिफ जावेद साहब, अजहर महमूद साहब, उनका काम है कि आप काम करें आकिफ जावेद साहब के साथ, उनको यूटिलाइज करें, उनकी बॉलिंग के अंदर जो निखार लाना वो लेकर आए। फिर उन्होंने नसीम शाह के ऊपर बड़ी बात की। उन्होंने कहा नसीम शाह की अगर हम बात करें तो नसीम शाह आपको नजर आ रहा है कि उसका बॉल स्टार्ट के अंदर जो है वो स्विंग हो रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा नसीम शाह ने आपको बीइंग अ बॉलर आपको कौन से मैच जितवाए हैं? हाँ, बैटिंग के तौर के ऊपर उन्होंने हमें अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस वगैरह जितवाए, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, अभी भी मैच के अंदर 50 रन उन्होंने किए। लेकिन उनका मानना है कि वो बॉलर कैटेगरी में है, वो ऑलराउंडर नहीं है। उन्होंने आपको बीइंग अ बॉलर कौन से मैच जितवाए हैं? उन्होंने कहा आपको नजर आ रहा है उनका बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल उनका ठप्पा उनका पीछे पड़कर बॉल निकल रहा है। उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल बैट्समैन होगा ना, वो उस बॉल को छोड़ देगा। हाँ, पाकिस्तानी जैसे बल्लेबाज जो है ना, वो आगे निकल कर जब ये हाथ बाहर लाएंगे तो वो यूं करके कोई ना कोई फ्लूक श्लूक मार देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई टेक्निकल बैट्समैन होगा ना तो वो बॉल को वेल लेफ्ट कर देगा। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे कोचिज ने अभी तक नसीम शाह को उसकी ये गलती बताई है, उसके साथ काम किया है? आकिफ जावेद साहब या अजहर महमूद साहब ने? उन्होंने कहा अगर तो किया है तो फिर आपको जब नजर आ रहा है कि भाई एक रॉ फॉर्म में प्लेयर आपको जरूरत है जिसको आप ढाल सकें, तो फिर आप नसीम शाह से क्यों नहीं नजर हटाते? आप फिर किसी और लड़के को देखें अगर नसीम शाह की बॉल में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये पाकिस्तान के साबिक बल्लेबाज अहमद शहजाद साहब ने की पॉइंट हाईलाइट किए हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी फ्रेंचाइज के ऑनर ने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर इतने संगीन क्वेश्चन रेस किए हैं, उसकी क्या कहते हैं कंपेरेबिलिटी के ऊपर, उसकी जो यानी कि दुनिया की लीग्स के साथ जो उसका मुकाबला, उनका मानना है कि ये टॉप 5 में नहीं आती। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का जवाब दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह ये तमाम चीज़ें लेकर चलेंगे ना, तो आप ये चीज़ ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट फिनिश हो चुकी है। ये अहमद शहजाद साहब का मानना। और उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ना, ये इस क्रिकेट को आगे नहीं लेके जा सकते, दिन ब दिन नीचे लेकर जाएंगे। इसकी तरक्की के अंदर इनकी तरफ से कोई भी अगर आप कहें ना हिस्सा, तो उन्होंने कहा ये लोग नहीं डाल सकते। आप अहमद शहजाद साहब की बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।